दोस्तों, जब तक किसी इंडिविजुअल की यूपीएससी क्रैक नहीं होती तब तक वो बहुत सारा स्ट्रगल करता हुआ दिखाई पड़ता है। बट वहीं दूसरी तरफ यूपीएससी क्रैक करके जब आप सिविल सर्वेंट बन जाते हो तो उसके बाद में केवल इंडिविजुअल ही नहीं, बाकी जो फैमिली वाले हैं वो भी बहुत ज्यादा फक्र महसूस करते हैं कि वाकई में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट आपके हाथ लग गया हो जैसे। बट यहां पर हम देख रहे हैं कि आईपीएस ऑफिसर रश्मि करंदीकर जो है, उनके पति हैं, वो एक तरीके से आप देखेंगे कि इनके नाम पर कई ऐसे मामलों में संलिप्त पाए गए हैं जिनके चलते अब आईपीएस ऑफिसर के खुद के अगेंस्ट में इन्वेस्टिगेशन होने लग गए हैं। जहां पर इनके जो पति हैं चौहान, पूरा नाम अभी हमारा पुरुषोत्तम चौहान, उनके द्वारा पहले गवर्नमेंट जॉब की जाती है खुद के द्वारा, फिर पत्नी की जब सिविल सर्विसेज क्लियर हो जाती है तो खुद गवर्नमेंट जॉब छोड़ देते हैं और उसके बाद में फिर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, रियल एस्टेट इनमें लग जाते हैं। और उसी दरमियान इनके द्वारा पत्नी की पोजीशन का नाम ले लेकर के, पोजीशन का फायदा उठा करके कई ऐसे मामलों में ये उलझ गए जहां पर फर्जीवाड़ा करने का आरोप इन पे है कि पत्नी का नाम लेकर के इनके द्वारा लोगों को टेंडर देने की बात कही कि हाँ भाई, मैं पुलिस एकेडमी में या फिर पुलिस डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में इस तरीके की पहुंच रखता हूं और आप इस तरीके से आप मुझे थोड़ा सा फेवर कर दो, मैं आपका काम करवा दूंगा। और लोग, आपको पता ही, हमारे देश में करप्शन की कमी है नहीं। तो ऐसी परिस्थितियों में पति के द्वारा जो कुछ भी किया गया है उस मामले में अब पत्नी आईपीएस ऑफिसर रश्मि करंदीकर पर भी सवाल उठ चुके हैं। हाँ, ये बात ठीक है कि किसी अभी तक 2 एफआईआर लॉन्च हुई है, उनमें किसी एक में भी इनका नाम सीधा नहीं आ रहा, बट फिर भी किस तरीके से रिलेशंस को एक्सप्लॉइट किया जाता है रिलेटिव्स के द्वारा, यह पूरा केस है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अभी इन दोनों की जो रिलेशनशिप है उसमें क्या इस पर्टिकुलर सिचुएशन का इंपैक्ट आया है कि नहीं, ये हम जानेंगे। क्योंकि आपको भी पता है कि जब यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, घर छोड़ करके जब लड़के लड़की बाहर निकलते हैं तो रिलेशनशिप में आना लाजमी है, राइट। तो उस परिस्थिति में फिर आगे कैसे सिचुएशंस इवॉल्व होती हैं, उनमें से एक केस ये भी बनता है जो कि अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग भी है और हमारे लिए जानना भी जरूरी है। क्योंकि अल्टीमेटली आपके नाम का कैसे यूज हो सकता है, कितना आपको नुकसान हो सकता है, आप चाहे चाहकर भी उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं या अनचाहे तरीके से। तो ऐसी परिस्थितियों में आपको बड़ा बीवेयर होने की जरूरत है, बड़ा समझ के आगे चलने की जरूरत है। पूरा मामला डिटेल में समझेंगे, बट आगे बढ़े उससे पहले एक तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके टेलीग्राम पर, मेरा नाम है रजनीकांत लाटा। और दूसरा, यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज जो चल रहे हैं उनमें प्रतिज्ञा दिवस के जो ऑफर्स थे वो कंटिन्यू है। 2 दिन का एक्सटेंशन, प्रोबेबली 1 या 2 दिन का एक्सटेंशन कंटिन्यू रखा जा रहा है, जिसमें आपको क्या करना है, प्रहार जो हिंदी इंग्लिश में है और टाइटन इंग्लिश में है वो आप ज्वाइन कर सकते हो। 2027 के लिए आपके संकल्प और पिनेकल कोर्स हैं, 2028 के लिए प्रारंभ कोर्सेज हैं। अब कोई डाउट हो ना तो देखो, पिन कमेंट में आपको पूरी डिटेल दी हुई है, कमेंट वहां से ले लो आप डिटेल्स, है ना, लिंक की। और दूसरा, कॉन्टैक्ट नंबर जो आपके पास है उन पे कॉल कर लेना, ठीक है। अब बात देखते हैं क्या है। देखो, इंडियन पुलिस ऑफिसर रश्मि करंदीकर जो कि अभी 51 ईयर्स ओल्ड है, उनके खिलाफ में एक तरीके का माहौल बन रहा है, एक लीगल डिस्प्यूट में वो लगातार हाईलाइट होती हुई दिखाई पड़ रही है, जिसमें मुंबई पुलिस की जो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग है, जिसको हम ईओडब्ल्यू बोलेंगे आगे से, वहां पर 2 केसेस रजिस्टर हुए हैं। वो क्या है कि जो पति हैं पुरुषोत्तम चौहान, जिनकी उम्र अभी 53 साल की है, उनके द्वारा क्या किया जाता है कि लोगों को यह बोला जाता है कि मैं सरकारी स्कीम के तहत गवर्नमेंट प्लॉट्स में से आपको सस्ती रेट पे दिला दूंगा। कभी बोला जाता है कि मैं आपको टी शर्ट की एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट दिला दूंगा, टी शर्ट और हुडीज की नासिक पुलिस एकेडमी में सप्लाई करने के लिए, तो आप मुझे इतने रुपए का फेवर कर दो। कईयों को यूं बोला कि सस्ते में फ्लैट्स दिला दूंगा, सरकार की जो भी स्कीम आएगी उसमें। मैं कहने का मतलब, जो इन्वेस्टर्स थे उन लोगों को यहां पर एक तरीके से लालच दिया गया और उस लालच के चलते अभी ज्यादा भी नहीं तो 6 लोगों का तो पूरा केस यहां पर एक दिखा है, जिसमें 7.42 करोड़ रुपए का एक तरीके से मामला आया है कि भाई इतने रुपए आप मुझे दे दो, मैं आपका काम करवा दूंगा, आप टेंशन मत लो, सरकारी महकमे में मेरी पोजीशन ठीक ठाक है। और उसके लिए क्या करते थे कि आईपीएस ऑफिसर रश्मि जी हैं, उनकी जो खुद की आईपीएस ऑफिसर की गाड़ी मिलती है ना, उसका इन्होंने यूज किया और उसका रुतबे का इन्होंने बेनिफिट उठाया। इस तरीके की बातें निकल करके आ रही हैं और ये सारा मामला है, बताया जा रहा है 2014 तक इन्होंने इस तरीके के क्रिएशन किए थे। टोटल देखा जाए तो अलग अलग एस्पेक्ट में पुरुषोत्तम चौहान ने ज्यादा भी नहीं तो 25 करोड़ तक का कलेक्शन कर लिया। अब इससे रिलेटेड केसेस जो हैं वो अब निकल रहे हैं धीरे धीरे। होता क्या है कि मई 20 2024 को, इस पिछले साल, ईडी के द्वारा चौहान के रेजिडेंस के ऊपर रेड मारी गई, कहां पे, कोलबा में। और वहां पर फिर वो मामला था मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड था। उसमें यह था कि चौहान के द्वारा टीडीएस जो है वो क्लेम किया गया था 263.95 करोड़ रुपए का।
और उससे रिलेटेड फिर ईडी ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एक नोटिस भेजा कि आप ये डिटेल बताओ कि टीडीएस इतना क्लेम कैसे कर लिया। इस तरीके से मामला खुलना शुरू होता है। फिर ईडी के पास में एनफोर्समेंट केस, जो मतलब एक तरीके से इनके पास में जो रिपोर्ट आई उसके आधार में एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इन्होंने रजिस्टर करी। फिर उसके बाद में जब इन्होंने जो कुछ भी इन्वेस्टिगेशन किया था कि भाई आईटी डिपार्टमेंट से इतना इन्होंने टीडीएस तक विड्रॉ किया है, तो ऐसी परिस्थितियों में इनके द्वारा फिर मुंबई पुलिस के पास में जो केस गए हुए थे उनके साथ लिंकिंग हो गई कि यार ये तो मामला बड़ा संगीन है, क्योंकि मुंबई पुलिस अपने लेवल पे इन्वेस्टिगेट कर रही थी, ईडी ऑलरेडी मनी लॉन्ड्रिंग के केस में इनके ऊपर रेड मार चुकी थी। तो ये लिंकिंग बनती चली गई और उसके बाद में फिर पूरी एक स्टोरी बनती चली जा रही है। अब ये दो केसेस है ना जो अभी एफआईआर लॉन्च हुई है, उसमें क्या होता है कि जो आईपीएस ऑफिसर हैं उनके ड्राइवर, उनसे फिर इन्वेस्टिगेशन में पूछताछ की गई तो बताया गया कि यहां पर चौहान जो हैं वो अपने तरफ से इनकी पोजीशन का फायदा उठाया करते थे, जबकि करण दीकर जो हैं वो एक तरीके से अच्छी खासी पढ़ाई करके फिर बाद में यूपीएससी उन्होंने क्लियर किया था। अब क्या होता है कि जो आईपीएस ऑफिसर हैं उनके भी अकाउंट में कुछ पैसों का ट्रांजैक्शन देखा गया है, करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन देखा गया है। उससे रिलेटेड अब यहां पर आईपीएस ऑफिसर तो इस सवाल के दायरे में है कि जो भी ट्रांजैक्शन उनके अकाउंट से हुए हैं वो क्या इनके खुद के एसेट से हुए हैं या नहीं। इससे रिलेटेड जो डीजीपी है रश्मि शुक्ला, उनसे क्वेश्चन किया गया कि आप इस चीज को वेरीफाई करो कि आईपीएस ऑफिसर जो करण दीकर, रश्मि करण दीकर, उनके द्वारा ये चीज एक्सेप्ट की जा रही है क्या कि जो ये 2 करोड़ या 3 करोड़ जितना भी ट्रांजैक्शन मेरे अकाउंट से हुआ है वो मेरा खुद के एसेट से हुआ है या फिर किस वजह से हुआ है। तो उसकी क्लैरिटी के अंदर वो कहीं ना कहीं लीगल इस पूरे इश्यू में आ चुकी है। अब अगर हम आईपीएस ऑफिसर की बात करें तो ये दोनों देखो पति पत्नी मिले कब थे, 2004 में जब ये यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे दोनों, ठीक है। अब जो करण दीकर है आईपीएस ऑफिसर जो अभी हैं रश्मि जी, वो तो देखो पीएचडी करती हैं सोशियोलॉजी में, बीएससी कर रखा था उन्होंने स्टैटिस्टिक्स और फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से, एमए कर रखा था सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी में, मतलब पढ़ाई लिखाई बिल्कुल गजब की। और फिर उसके बाद में यूपीएससी क्लियर हो गया तो आईपीएस की पोजीशन मिल गई। फिर पति ने देखा कि यार यहां पर अगर पत्नी अच्छी पोजीशन पे पहुंच गई है तो चलो ठीक है, मैं अब नौकरी छोड़ देता हूं। तो ऐसे में फिर बाद में करण दीकर ने सर्विस ज्वाइन की पत्नी ने, और हस्बैंड ने डिसाइड किया कि मैं नौकरी छोड़ करके अब ब्रोकर का काम करूंगा, और वहां से फिर ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में काम करने लग गए, शानदार लाविश जिंदगी जीने लग गए। बताया जा रहा है कि जो पति हैं उनके द्वारा जो मैंने बताया कि अर्टिगा गाड़ी यूज की जाती थी, कांस्टेबल भी इनको मिल जाया करता था। तो यूं मानो कि जैसे पतिदेव खुद ही वहां पर एक तरीके से आईपीएस ऑफिसर बन गए। एग्जैक्टली वैसे जैसे पंचायत सीरीज में आपने देखा होगा कि प्रधान तो पत्नी थी पर पति प्रधान बन के घूमता है, ऐसा ही कुछ सिनेरियो यहां पर एक तरीके से मैनिफेस्ट करने की कोशिश की गई। अब देखो केस तो देखो हाईलाइट हो ही चुका है, बट देखा जाए तो यहां पर आईपीएस ऑफिसर जो रश्मि करण दीकर है ना, इनके बहुत सारे अचीवमेंट्स के ऊपर एक कालिक पुतने का सभी काम हो रहा है। क्यों? क्योंकि करण दीकर है ना, इनके द्वारा आपको ध्यान होगा बुल्ली बाई एप्लीकेशन आई थी एक, जिसमें मुस्लिम महिलाओं को बताया गया था कि ऑक्शन के लिए अवेलेबल, इस तरीके की एप्लीकेशन 2022 में बहुत हाईलाइट हुई थी। उस केस में जिन लोगों ने गड़बड़ की थी उन लोगों को अरेस्ट करने में काम किया था इन्होंने। आईपीएस रश्मि करण दीकर के द्वारा नाइजीरियन जॉब फ्रॉड हुआ था, उसको भी एक तरीके से कहते ना कि बिल्कुल ओपन एक्सपोज कर दिया था। प्रधानमंत्री योजना के तहत जो लोन मिलते हैं उनमें फ्रॉड्स थे, उनको एक्सपोज किया था। तो बहुत से काम इनके द्वारा किए गए, बट यहां पर अभी जो सिचुएशन बन रही है वो दिखा रही है कि किस तरीके से पत्नी की पोजीशन का फायदा पति ने उठाया, और उसका खामियाजा आज पत्नी की खुद की इमेज पर भी आपको दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, अब सोर्सेस तो ये बताए हैं कि आईपीएस रश्मि करण दीकर जो हैं उन्होंने एक तरीके से डाइवोर्स तक फाइल कर दी है पति से, बट अब क्या है कि अब समय बहुत लंबा बीत चुका है। अब आपकी उम्र भी 51 साल है, रही सही में आपने इतना लंबा टाइम बिता दिया, पता नहीं कितने केसेस अभी तक निकलेंगे, क्योंकि आपको पता है करप्शन जब चुपचाप चलता रहता है तब तक तो है, पर एक बार कहीं से भी कोई बात लीक हो जाती है तो आपको पता है फिर लेयर दर लेयर एक एक चीजें परत दर परत निकलती रहती हैं, और वही सिचुएशन अभी कुछ ना कुछ यहां पर पड़ रही है, सामने आ रही है हमारे। ठीक है, अब हस्बैंड तो अरेस्ट हो चुके हैं, और बताया जा रहा है कि हस्बैंड मेरे को मेंटली बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहा था, सोर्सेस के थ्रू, ये इसमें कोई हम नहीं कह सकते। फाइनेंशियल हरासमेंट के लिए पत्नी ने कई बार मना किया कि भाई इस तरीके से मत करो, पर पतिदेव जो थे बस लगे रहे, पैसों का एक्सप्लॉइटेशन करते गए। अब कुल मिलाकर के 3.25 करोड़ का ट्रांजैक्शन तो पत्नी के अकाउंट से है, और बाकी आपको पता ही है टीडीएस तो 264 करोड़ तक का यहां पर क्लेम किया था। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा केस बन गया है। अब देखने वाली बात यह है कि यहां पर आईपीएस ऑफिसर रश्मि करण दीकर के साथ में किस तरीके का इशू एक्चुअल में निकल के आता है, क्योंकि एफआईआर में उनका नाम नहीं है, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज उनकी पोजीशन का यूज किया गया है पति के द्वारा। तो ये भी तो एक अपने आप में एक प्रॉब्लम वाली सिचुएशन बनी जाती है ना। तो ये है पूरा मामला। बाकी तो देखो कोई आउटकम आएगा डेफिनेटली हम बात करेंगे। आपके पास में ऐसा कोई केस है
क्योंकि इस तरीके की सिचुएशन देखी जाती है। वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पर महिलाओं को आगे कर दिया जाता है, उनके नाम पर रिजर्वेशन का फायदा उठाया जाता है, बट एक्चुअल में जो पति होते हैं, हस्बैंड होते हैं या जो पिता होते हैं, वही उस पोजीशन का फायदा ज्यादा उठाते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो ये अपने आप में एक आयरनी भी है हमारे सिस्टम की। कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना। बाकी इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।